हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमने कल स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का हमने कुछ पार्ट प्रीवियस क्लास में लिया है कि फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स एंड अल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, उसके बाद अल्कीन से हम अल्किल हैलाइड अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, और उसके दो मेथड मैंने बताई थी। एक एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होता है, ठीक है, और सेकंड है हाइड्रोबोरिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। यानी डाइल्यूट एसिड हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और हाइड्रोबोरिन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हमने कल देखा था, और इससे अल्कीन से क्या बना सकते हैं हम, यहाँ पर अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोबोरिन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉस रूल अप्लाइड होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस करके हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए थोड़ा मेथड डिफरेंट है, वो देखते हैं कि अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शंस करके अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कॉमन बात तो ये होती है कि इनमें कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ हैव द कार्बोनिल कार्बन। फर्क इतना होगा कि अल्डिहाइड में क्या होता है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब कार्बोनिल कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन से यहाँ पर अटैच होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक अल्किल हो सकता है, ठीक है। या फिर कार्बोनिल कार्बन को दोनों हाइड्रोजन अगर अटैच हैं, ठीक है, ये भी केस हो सकती है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड, ये हो जाएंगे अल्डिहाइड, ओके। लेकिन कीटोन के केस में क्या होगा, कीटोन के केस में ये दोनों हाइड्रोजन नहीं होते, इनके जगह क्या होता है, अल्किल होता है। सो कार्बोनिल कार्बन इज अटैच्ड टू टू अल्किल ग्रुप, इट मे बी सेम और डिफरेंट, या तो दोनों अल्किल सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे, ओके। तो एक हो गया अल्डिहाइड, और ये क्या दिया हमने, कीटोन। अब इनका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, अल्डिहाइड या फिर कीटोन, इनका हम रिडक्शंस करवाते हैं, मतलब इन दोनों में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शंस यहां पर हम करवा सकते हैं इजीली। सो हाइड्रोजन गैस इज पास इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकेल। इन मेटल प्लेट को यूज करके हाइड्रोजन गैस को अगर पास करते हैं तो यहां हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मेटल प्लेट पर पहले एब्सॉर्ब होगी, एब्सॉर्ब होने के बाद वहां पर एक्चुअली फ्री रेडिकल्स बनेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और बाद में हाइड्रोजन गैस जो है अल्डिहाइड या कीटोन्स में ऐड होके इसका कन्वर्शन किस में कराएगा, अल्कोहल में, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या फॉर्मेशन दिखाई देगा, अल्कोहल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी अल्डिहाइड ले सकते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड का हमें क्या करना है, रिडक्शंस करना है, किस तरीके से करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास इन द फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकेल, प्लैटिनम या निकेल प्लेट्स को यूज करके हाइड्रोजन गैस को अगर हम पास करते हैं तो यहां पर क्या होगा, एक्चुअली यहां पर होता है होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होगा, हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ठीक है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। तो होता क्या है कि जैसे ये मेटालिक प्लेट पर एब्सॉर्ब होंगे, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर इन प्रेजेंस ऑफ Hν, ठीक है, ये कर लेते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन एंड एब्सॉर्ब ऑन निकेल एंड प्लैटिनम प्लेट, ये बॉन्ड जो है ये टूटता कैसे, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। अब जैसा यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है उसी तरीके से इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड जो है, यानी जिसमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, यहाँ पर होमोलिटिकली यानी शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब होमोलिटिकली ये बॉन्ड यहाँ पर भी क्लीवेज होता है। तो इससे होगा ये कि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, ठीक है, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेडिकल। यहाँ पर इन दोनों से क्या बन जाता है, रेडिकल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होगी, ठीक है, रिडक्शंस रिएक्शंस अल्डिहाइड या कीटोन के केस में जो रिएक्शंस हो रहा है ये एक्चुअली क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल बनती हुई दिखा देगी। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से बॉन्डिंग कराएगा, क्योंकि उसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया हुआ है, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पर देखो R ये C, यहाँ पर एक बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ रहेगा एक ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग कराएगा, तो यहाँ पर होगा OH। एक हाइड्रोजन कार्बन के पास पहले ही था, ठीक है, और बचा हुआ एक हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है, कार्बन के पास अभी भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3OH, ये क्या है, अल्कोहल है, ओके, और ये क्या हुआ, अल्डेहाइड। अल्डेहाइड फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। आईयूपैक नेम अगर लिखना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिथेनॉल, ओके, कार्बन मिथ सिंगल बॉन्ड AN E, और अल्डेहाइड के लिए हम AN यूज करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, E को टर्मिनेट करके AN को अटैच करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल। तो फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ पर रिडक्शंस होके आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है, या तो मिथाइल अल्कोहल बोलोगे या फिर मिथेनॉल भी कह सकते हो, ओके। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड की केस में। मान लेते कि अगर हम दो अल्डेहाइड की जगह अगर एक अल्किल है, ठीक है, एक अल्किल लेते हैं, कोई भी अल्किल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 ले रहे हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड O, या फिर यहाँ पर भी आप डबल बॉन्ड निकाल सकते हो जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया एसिटाल्डेहाइड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटाल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड बोलो, या फिर इसको आप आईयूपैक नेम के हिसाब से इथेनॉल भी कह सकते हो। तो एसिटाल्डेहाइड का अगर हम रिडक्शंस करवाते हैं तो किस तरीके से करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास इन प्रेजेंस ऑफ प्लेट, मेटेलिक प्लेट दैट इज द निकेल और प्लेटिनम, निकेल या प्लेटिनम प्लेट्स को यूज करके हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, बिल्कुल ऊपर जैसे रिएक्शन हुआ है उसी तरह से यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैरी करेंगे, ठीक है, और वही हाइड्रोजन्स उन इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पर भी क्या होगा भाई, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ओके, ऑक्सीजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे, खींचेंगे, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे इनके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, जैसे कि इसमें हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी H यहाँ पर क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे, और ये यहाँ पर बॉन्डिंग बनाने के बाद आपको क्या बनती हुई दिखाई देगा, CH3C, ऑक्सीजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगा, OH, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो पहले से अटैच है ही, और ये बचा हुआ एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर कार्बन के साथ में अटैच होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई, CH3 CH2 एंड देन OH, ओके। तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, अल्डिहाइड का कन्वर्शन हुआ किसमें, अल्कोहल में। और बाय प्रोसेस कौन सी है, हाइड्रोजन आपने ऐड किया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। ये जो रिडक्शन है इस रिडक्शन को क्या कहेंगे, दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब ही क्या होगा भाई, रिडक्शन, ओके। तो इस तरीके से अल्डेहाइड या कीटोन्स को हम यूज करके क्या बना सकते हैं, अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा चीजें यही देखना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस करवाते वक्त हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत होती है, ठीक है। खास तौर से यहां पर ध्यान में रखना कि फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिएजेंट मस्ट नेसेसरी, यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लगेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट बहुत जरूरी है, और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन प्रोवाइड भी करना चाहिए, क्योंकि रिडक्शन ही करवाना है। तो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के तौर पे हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाएगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली प्रोवाइड क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हाइड्राइड आयन, ध्यान में रखना यहाँ पर, ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड हाइड्राइड आयन, ठीक है, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन मतलब H-, यहाँ पर ध्यान में रखना क्या, H- हाइड्राइड आयन, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सराउंडेड होता है, ओके, कितना, 4 हाइड्रोजन के साथ सराउंडेड होगा इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्राइड जो ये मोस्टली स्टेबल है,
ठीक है, ये मोर स्टेबल है एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्राइड। तो होता क्या है कि ये हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के लीव आउट होता है, यानी आपको यहाँ पर हाइड्राइड आयंस मिलता है। तो ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, H- ये प्रोवाइड करेगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन तीनों में ध्यान में रखना कि अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हम सिंपली कैटालिटिक रिडक्शंस करवा सकते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कर सकते हैं प्लैटिनम और निकेल या इन मेटल प्लेट को यूज करके, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हो, वो भी यहाँ पर रिडक्शंस करवा सकता है। लेकिन स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शंस कराना है तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की ही जरूरत होगी, ठीक है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग रिएजेंट बहुत जरूरी है, और वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स यानी हम क्या यूज कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर क्या कराएगा, रिडक्शंस कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म क्या हुआ भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, ओके, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ था। लेकिन इस केस में मैकेनिज्म क्या होता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जनरल फॉर्म में। इसका हम क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शंस करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये रिएक्शंस कैसे होगा, दो स्टेप में होता है। सबसे पहले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शंस होगी, ये एक्चुअली हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, जब रिएक्शंस होगी उसमें यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, यानी हाइड्राइड हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर प्रेजेंस होगा तो वो वाटर क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, यानी प्रोटोनेशन कर रहा है। तो दो स्टेप में यहाँ पर रिएक्शंस होगी, और इसका कन्वर्जन किस में होगा, अल्कोहल में। अब वो कन्वर्जन कैसे होता है, यहाँ पर जो OH दिख रहा है, ओके, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ से लीव आउट होगा, ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होंगे, हाइड्रोजन ऐड होंगे, और इससे फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अल्कोहल। जैसे मान लो कि यहाँ से OH हटा देते हैं, इस कार्बन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करके अगर अल्कोहल बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन ये यहाँ से लीव आउट होगा, ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन देंगे, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो कार्बन को दो बॉन्ड बनाने होंगे, क्योंकि ये एक बॉन्ड रहेगा, ये एक बॉन्ड रहेगा, ये एक बॉन्ड तो टूट जाएगा, यानी कार्बन को दो वैलेंसी अभी दो और बनानी है, दो बॉन्ड तो बन चुके हैं, ये ग्रुप तो यहाँ से निकलेगा, यानी कार्बन को यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रोवाइड किए जाएंगे CH2, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द OH। तो इसका कन्वर्शन तो हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग रिएजेंट दैट इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है, एंड ऑन रिडक्शन इट गिव्स द अल्कोहल। यहाँ पर आपको अल्कोहल बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ये होगा कैसे, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या प्रोवाइड करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शंस करवाएंगे, ये क्या देगा इसको, ये देगा इसको हाइड्राइड आयन, ओके। अब ये हाइड्राइड आयन कहां जाएगा, देखो ऑक्सीजन और कार्बन में जो डबल बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन यहां पर एक्वायर करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो हाइड्राइड आयन जो है, मतलब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, ठीक है, ये यहां पर हाइड्राइड आयन जो प्रोवाइड कर रहा है ये किसके तरफ आएगा, यहाँ पर कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो होगा क्या कि इसका कन्वर्जन कैसे होगा, RC हाइड्राइड आयन कार्बन से अटैच होंगे, उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन जो ये किस तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, ओके। तो ऑक्सीजन इस केस में सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच रहेगा और विथ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से अटैच होगा, तो यहां पर होगा H, उसके बाद यहां मिलेगा OH, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको फिर हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा। अब वो हाइड्राइड आयन जो होंगे, तो वो हाइड्राइड आयन यहां पर कैसे आएंगे, यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन यहां पर क्या करेगा, सॉरी, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन जो है, ये हाइड्रोक्सिल आयन यहां पर लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, जैसे हमने यहां बोला कि OH यहां से रिमूव होगा और इसके जगह पे हम कार्बन और ऑक्सीजन को क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन। सबसे पहले स्टेप में तो हमने कार्बन को एक हाइड्राइड दिया, ओके। अब क्या होता है, यहां से ये जो ग्रुप है हाइड्रोक्सिल, ये लीव आउट होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये यहां से लीव आउट होगा, तो उस वक्त कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यानी फिर से ये हाइड्राइड आयन क्या होगा, कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा, और फिर इसका कन्वर्जन क्या होगा, RC, ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, OH यहां से चले गया, एक हाइड्रोजन पहले अटैच था ही, अब ये जो OH यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, उसके जगह पे यहां पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होगा,
ठीक है, समझ में आ रहा? अभी भी ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा है भाई, यहां पर नेगेटिव है। ओके, तो अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा। हाइड्राइड आयन प्रोवाइड किस तरीके से होगा, पहले एक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होगा, उसके बाद OH ये ग्रुप लीव आउट होगा, उसके जगह पे फिर से एक हाइड्राइड आयन यानी हाइड्रोजन कार्बन के साथ में अटैच होगा। अब बात बची है ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या कहा मैंने, यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, प्रोटोनेशन, यानी ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन H+, और ये किसको मिलेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन को, जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो कन्वर्शन क्या होगा यहाँ पर, R C, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है H2, ओके, ये वो ऑक्सीजन और इसको प्रोटोनेट किया गया, इसको प्रोटॉन दिया गया, तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में क्या अटैच होगा, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है भाई, अल्कोहल। ओके, तो ये इस तरह से मैकेनिज्म इसका होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा, और वो हाइड्राइड आयन प्रोवाइड होने के बाद में सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन दिया जाएगा किसको, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को, और फिर इसका कन्वर्शन किसमें होगा, अल्कोहल में। तो यहां पर देखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर क्या होगा, ये जो OH है ये ग्रुप यहां से क्या होगा, लीव आउट होगा। ध्यान में रखना शॉर्टली कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये OH ग्रुप यहां लीव आउट होगा, बाहर निकलेगा, और हमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देने हैं और इसका कन्वर्शन किसमें करना है, अल्कोहल में करना है। ठीक है, अब यहां पर इसकी डेरिवेटिव भी हो सकती है, जैसे कि मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके जगह पे क्या हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, RCOOR, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तब भी यहां पर क्या करना है, अल्कोक्सी ग्रुप आपको बाहर निकालना है और कार्बन और ऑक्सीजन को क्या प्रोवाइड करना है, हाइड्रोजन, ताकि इसका कन्वर्शन भी किसमें हो जाए, अल्कोहल में। ठीक है, इसका भी कन्वर्शन किसमें होगा, RCH2OH, इसी में कन्वर्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब यहां पर दिक्कत वाली एक ही बात है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ठीक है, इसलिए कमर्शियल लेवल पे अगर देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए तो बेस्ट मेथड क्या यूज करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले तो ईस्टर में कन्वर्ट किया जाता है, और ईस्टर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शंस करवाएंगे, और वो रिडक्शंस कराने के लिए हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जरूरत नहीं होगी, हम सिंपली इस तरीके से भी उसका रिडक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल लेवल पे अगर हम कन्वर्शन अल्कोहल में करना चाहें तो सबसे पहले क्या होगा कि ये देखो, ये कमर्शियली, ठीक है, कमर्शियली अगर रिएक्शंस देखा जाए तो इस तरीके से होगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है। तो होगा ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं यहां पर अल्कोहल से। ठीक है, इस तरीके से ROH। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद द अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, H+ मतलब क्या, कोई भी एसिड, ठीक है, यहां यूज करेंगे। एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का रिएक्शंस हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यहाँ पर ये OH ग्रुप जो ये निकलेगा यहाँ से, ओके, और फिर हमें कार्बन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देना है। तो होगा ये कि अल्कोहल से साथ रिएक्शंस करने के बाद क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ OH और अल्कोहल से यहाँ पर हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बाहर करेंगे, वाटर को। ठीक है, यहाँ से वाटर निकलेगा और फॉर्मेशन किसका होगा, RCOOR। ओके, तो ये क्या था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये यहां पर क्या बन गया, ईस्टर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्शन हमने किसमें किया, ईस्टर में। तो सबसे पहली स्टेज होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम ईस्टर में कन्वर्शन करें। सेकेंड थिंग, इस ईस्टर को बाद में हम रिडक्शंस करवाएंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे, और वो रिडक्शंस करने के लिए हमें अब यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और हम ये मेथड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, और ये इसका यूज ना करके भी हम एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यही मेथड हम यूज कर रहे हैं कि भाई पहले तो अल्कोहल से रिएक्ट कर दो एसिडिक मीडियम में, और फिर उससे क्या बनेगा, ईस्टर, फिर ईस्टर को आप रिड्यूस करो, इसका रिडक्शंस करवाओ। वो रिडक्शंस करवाने के लिए आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, दैट इज द कैटालिटिक रिडक्शन। हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है, ये अल्कोक्सी ग्रुप यहां से क्या होगा, लीव आउट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर OH था, वैसी तरह यहाँ पर ईस्टर में OR जो ग्रुप है ये निकलेगा, और हमें अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कार्बन और ऑक्सीजन को क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच के अगर निकले तो यहाँ पर अल्कोक्सी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको भी पॉजिटिव की जरूरत होगी।
और पॉजिटिव हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन। तो जितने हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं वो करेंगे, यानी क्या होगा यहाँ पर आर सी, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ये भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, उसको भी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ओके, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, उसको भी हाइड्रोजन देके न्यूट्रलाइज कर देंगे, OH। कार्बन ने कितने बॉन्ड तोड़ दिए यहाँ पर, एक बॉन्ड ये टूटा लिविंग ग्रुप की वजह से, एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन की वजह से टूटा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा। समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से, ओके। और ये कार्बोक्सी ग्रुप भी निकला। तो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होंगे, 2, और वो 2 बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। अभी टोटल कितने प्रोवाइड किए हमने, कार्बन को दिए 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को दिया यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ओके। अब ये जो अल्कोक्सी ग्रुप निकलेगा, अल्कोक्सी ग्रुप कैसे निकलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, मतलब ये क्या चार्ज करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। अब इसको भी न्यूट्रलाइज करना है, तो फिर वापस से हम क्या करेंगे, इसको भी 1 हाइड्रोजन देंगे और इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ROH में। समझ में आ रहा है, क्या होगा, ROH, इस तरीके से। अब ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया है, ये भी अल्कोहल ही है, ये भी क्या अल्कोहल है, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मेथड में हम क्या कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के जगह भी और डिफरेंट तरीके से रिडक्शंस करा के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसिव होता है, इसलिए कमर्शियल लेवल पर या कमर्शियली हम इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल में कन्वर्शन कराते हैं। तो पहले बार अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे इन एसिडिक मीडियम, एस्टर को बनाएंगे, और एस्टर का फिर हम कैटालिटिक रिडक्शंस करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, और फिर उसका कन्वर्शन किस में होगा, यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्शन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्शन अल्कोहल में करेंगे। तो ये हुआ नेक्स्ट, दैट इज द बाय रिडक्शंस ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्क ध्यान में रखना, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का रिडक्शंस करवाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत नहीं होती, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में डेफिनेटली यहाँ पर क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लगेगा, ठीक है। और उसके एक अलग मेथड में हमने देखा यहाँ पे, इस तरीके से भी हम एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके किस तरीके से अल्डिहाइड या कीटोन हम यहाँ पर, सॉरी अल्कोहल हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। अब अपना जो फोर्थ है, दैट इज बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पर अल्कोहल को किस तरीके से बनाएंगे, ओके, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे, और साथ में उसके पहले अपन ये जो प्रिपरेशंस यहाँ पर हमने देखी है, फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्कीन और फ्रॉम बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन पर किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और हम उनको कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इनके कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलो, थैंक यू।